वन टैप हेडशॉट्स का रियल सीक्रेट कि आप अपनी एक्यूरेसी प्लस मूवमेंट किस तरह इंक्रीज कर सकते हो। तो उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले ट्रेनिंग में आना है अपनी परफेक्ट सेंसिटिविटी फाइंड करने के लिए। सबसे पहले अगर आपको परफेक्ट सेंसिटिविटी बनानी है तो आपको मेरी टिप्स को फॉलो करना पड़ेगा, तभी ही आप एक परफेक्ट सेंसिटिविटी बना सकते हो। तो अभी मैं आपको एक टिप बताता हूँ। सबसे पहले आप अपनी सेंसिटिविटी पे जाकर उसको 150 कर लेना, 150 कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपको गोली फायर करना, मतलब 20 आपको समझाता हूँ। 150 करने के बाद आपने जो है ना इधर से अपनी कोई सी भी फेवरेट वन टैप की गन ले लेनी है। मेरी तो ये है डेजर्ट ईगल है, ठीक है। तो मैं इस जगह पे खड़े हो जाऊँगा, मतलब ये जो लाइन है ना इसके यहाँ पर ना ये ज़्यादा शॉर्ट है ना ज़्यादा लॉन्ग है, मतलब मिड रेंज के करीब है। फिर आपने इधर से 20 मरतबा ड्रैग करना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। मेरी तो परफेक्ट सेंसिटिविटी तो मेरे हर मरतबा हेड, लेकिन मेरी 150 ही परफेक्ट सेंसिटिविटी है। अगर आपकी गन जैसे रिकॉइल होए, जैसे मैं भी आपको दिखाता हूँ, मेरी तो रिकॉइल भी नहीं हो रही। हेलो, जैसे आपकी गन का बॉडी पे एम चिपक जाए, जैसे रिकॉइल होए, रिकॉइल कराना भी मुश्किल हो रहा है। देख रहे हो मेरी कितनी परफेक्ट सेंसिटिविटी है। तो यहाँ देखो, अगर रिकॉइल है ना तो अपनी सेंसिटिविटी को 5 कम कर लेना, अगर रिकॉइल ना हो बॉडी भी एम चिपके तो बढ़ा लेना, ठीक है। इसी तरीके से आप अपनी परफेक्ट सेंसिटिविटी बना सकते हो। ये सेंसिटिविटी समझो आपने इधर से बना ली, ठीक है। अब उस सेंसिटिविटी को और भी ज़्यादा प्रीमियम करने के लिए, मतलब और भी ज़्यादा खतरनाक बनाने के लिए ना आप इन पुतलों पे फायरिंग करो। आप देखो आपकी गन रिकॉइल हो रही है यार, बॉडी पे हम कर रहे हैं, मतलब इधर आप मेन ट्रेनिंग में जाकर भी 10-15 मिनट खेल सकते हो, ताकि आपको पता चल जाए आपकी सेंसिटिविटी रिकॉइल कर रही है या फिर सेंसिटिविटी मतलब बॉडी पे हम चिपक रहा है। तो उस हिसाब से अपनी सेंसिटिविटी को भी सेट कर लेना, 1-2 कम कर लेना, 1-2 ज़्यादा कर लेना, तो ठीक हो जाएगी सेंसिटिविटी। तो उसके बाद आपकी परफेक्ट सेंसिटिविटी तो आपको मिल गई है, मगर अब परफेक्ट फायर बटन साइज आप कैसे ढूंढोगे? परफेक्ट फायर बटन साइज इतना ज़रूरी भी नहीं है, मगर हाँ इसके लिए ज़रूरत पड़ जाती है। आपको मैं बता देता हूँ। आप सबसे पहले फायर बटन पे अपना अंगूठा रखो, ठीक है। जितना आपके अंगूठे का साइज हो ना उतना फायर बटन का साइज कर लो, ठीक है। ये आपका परफेक्ट फायर बटन साइज हो जाएगा, देख रहे हो। और हाँ, आप पोजीशन काफ़ी मैटर करती है। अगर आपसे ग्लू वॉल ठीक नहीं लगती तो थोड़ा फायर बटन को ऊपर रखो, अगर ग्लू वॉल ठीक से लगती है, हेडशॉट नहीं लगते तो फायर बटन को थोड़ा सा नीचे कर लो, बस। अभी आपको एक मेन टिप के बारे में बता लेता हूँ। वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों जिनको लग रहा है मेरा खुद का गेम प्ले नहीं सही, आ जाओ, मैं कस्टम लगा लो मेरे साथ, ठीक है। मैं आपको अपनी यूआईडी भी दे दूंगा, आप आ जाना, कस्टम लगा लेना, ठीक है। आपको खुद पता चल जाएगा। अब मेन आगे एक्यूरेसी की बात। आपकी एक्यूरेसी और मूवमेंट कैसे बढ़ेगी? देखो, मूवमेंट ये नहीं होती कि मतलब पागलों की तरह, जंगलियों की तरह घुमाना है। मूवमेंट वो होती है कि जैसे बंदे की गोलियां डॉच करनी है ना हमें, तो उसके लिए थोड़ी बहुत ही मूवमेंट करते हैं, जिससे बंदे की गोलियां नहीं लगती और हम फायर करके बंदे को उड़ा देते हैं, ठीक है। सब कुछ मूवमेंट बताऊंगा जिनको आप कर सकते हो। सबसे पहले तो ग्लू वॉल। आप ग्लू वॉल को यूं करके लगा सकते हो, वंडर ग्लू वॉल जिसे कहते हैं। उसका ट्यूटोरियल, उसका आप कमेंट करोगे तो मैं मूवमेंट का ट्यूटोरियल भी जाऊंगा। फिर उसके बाद ये वाली मूवमेंट देख रहा हूँ, ये वाली। सबसे पहले इसके लिए क्राउच करना है, फिर रन करना है, मतलब हल्का से जॉयस्टिक को पकड़ना है। फिर उसके बाद गन को स्विच करके उड़ जाना है, मतलब जंप कर लेनी है यूं। शुरू में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, लेकिन फिर उसके बाद आपका सही से होगा। मैं हर ग्लू वॉल लगाने के बाद यही करता हूँ और बंदे पे फायरिंग कर देता हूँ, जिससे हेड पे एम चले जाता है खुद ही। और अभी आपको मैं बताता हूँ पोजीशन के बारे में। सही पोजीशन तो आपको समझ आ गई फायर बटन की। अब आपको मेन चीज़ के बारे में पता चलने वाला है, जिसका नाम है अभी आपको मूवमेंट के बारे में बताने वाला हूँ मैं। सबसे पहले आप ये एक मूवमेंट के बारे में तो आपको पता चल गया। अब आखिरी सबसे खतरनाक मूवमेंट है, जिससे हमारे बंदे की गोलियां टच होती हैं। सबसे पहले इधर क्राउच करना है, फिर इधर क्राउच करना है, फिर इधर, इस तरीके से। ये मूवमेंट भी आप प्रैक्टिस कर लेना, आपकी हो जाएगी अच्छी खासी। फिर उसके बाद एक और, इससे अपीला पाता भी करता है ये मूवमेंट को। अपीला पाता की मूवमेंट है, मतलब, ठीक है। अब आ गए अपनी जिगजैग मूवमेंट यूँ होती है, ठीक है। जिगजैग मूवमेंट होती है यूँ। किसी बंदे को बोलोगे अब मेरी मूवमेंट बताओ,
और उसको बोलो आप क्या मेरी मूवमेंट, वो बोलेगा कैसे घूम रहे हो भाई आप, वो परेशान हो जाएगा खुद ही। ठीक है, अब ये मूवमेंट तो आपको आ गई, मतलब आपको तो रन करना है और किसी भी डायरेक्शन में इधर उधर घूमते रहना है। ठीक है, इससे आपका हेड ज़्यादा जल्दी नहीं मूव करेगा और बंदे का हेडशॉट कनेक्ट नहीं होगा। और इससे आप देखो कैसे ऐसे करके और जंप करके फायर कर लेना। और अभी आपको मेन सबसे खतरनाक चीज़ बताऊं जिसमें एक्यूरेसी इतनी कूट कूट के भरी हुई, इतनी कूट कूट के भरी हुई, बस क्या बताऊं आपको, वो उसका नाम है जंप शॉट। मतलब जंप करके कहीं पर भी फायर करो ना, आपका हेड लगेगा। ये देखो मेरा कैसे लग रहा है। वैसे मेरे को जंप शॉट खेलना नहीं आता, मगर हाँ फिर भी मैं क्राउच शॉट खेलता हूँ, क्योंकि क्राउच करने से जो है ना 60% एक्यूरेसी बढ़ जाती है हमारी। लेकिन जंप शॉट से भी कोई कम बढ़ एक्यूरेसी नहीं बढ़ती, इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ती है। देखो मैं कैसे कैसे हेड मारूं, बंदे के मुंह पे चढ़ के भी हेड मार सकता हूँ। ये देखो अभी दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो, ये देखो हेड पे हेड लग रहे हैं। तो इसलिए जंप शॉट खेला करो भाई। और अगर आप दो गन जैसे डेजर्ट ईगल और शॉर्ट गन या यूएमपी ऐसे कुछ गन से ना यूं ऐसे गंदा मारोगे आप, देखो ना जंप करते मतलब गोली चला देनी आपने बंदे के। और हाँ, कुछ लोग पूछेंगे भाई एम को कहाँ रखें, सफेद रखूं, रेड रखूं, क्या करूं? आपने बंदे के कहीं पर भी एम रख लेना, मतलब इतना दूर नहीं रखना, बंदे के मतलब इस दायरे में रखना है। जैसे ये सामने समझो बंदा है, इसके इस अराउंडेशन में रखना है, इससे ज्यादा नहीं रखना। और आप बोलोगे ड्रैग कैसे करें, तो ड्रैग को एक परफेक्ट ड्रैग कभी एग्जिस्ट नहीं करता था। सारे यूट्यूबर्स बोलते थे सीधा ड्रैग करो, टेढ़ा ड्रैग करो, यूं ड्रैग करो, वो ड्रैग करो। अब आपको मैं सिचुएशन बताता हूँ। सामने समझो बंदा है, वो आप पे रश कर रहा है, आपको गोली चलाने के लिए सिर्फ 10 सेकंड मिलेंगे, तो आप मतलब 0.10 सेकंड मिलेंगे, तो आप क्या करोगे? आप ये सोचोगे कि मेरे को रोटेशन ड्रैग करके यूं मारना है, अट वो तब तक आपको मार भी देगा रश करके। तो इसलिए एम को अपने इसी दायरे में रखना है और यूं ड्रैग कर देना है। बंदे की मूवमेंट को मत देखो, बंदे के सर को देखो, बंदे का सर भी कहाँ जाएगा उस तरफ ड्रैग कर दो। काफ़ी आसान ट्रिक्स बता रहा हूँ मैं आपको, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही आपको चीज़ें वगैरह बताते रहूँगा। तो इसके बाद अगर आपने ये भी कर लिया, उसके बाद अगर आपकी एक्यूरेसी नहीं हुई ना, भाई चिल्लू भर पानी में डूब के मरे जाओ, मजाक कर रहा हूँ। अभी मैं आपको मोबाइल की सेटिंग बताने वाला हूँ जिससे आपकी एक्यूरेसी काफ़ी बढ़ जाएगी। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल को अपने मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद डिस्प्ले में आ जाना है। डिस्प्ले में आने के बाद आपको फ़ॉन्ट साइज एंड स्टाइल मिलेगा, तो उस फ़ॉन्ट साइज को आपने बिल्कुल 0 कर लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको स्क्रीन रेजोल्यूशन मिलेगा, इसको फुल कर लेना। फिर उसके बाद आपको स्क्रीन जूम मिलेगा, इसको भी फुल छोटा कर लेना। उसके बाद आपकी डिस्प्ले की सेटिंग हो गई और मोशन स्मूथनेस है ना, इसको स्टैंडर्ड ही रहने देना। ठीक है, फिर ये सेटिंग तो हो गई आपकी। अब बैटरी पे जाना है आपने। जब भी आप गेम करो ना, पावर सेविंग को ऑफ कर लिया करो। वैसे तो मेरे को इतना मसला नहीं होता क्योंकि मेरा बड़ा मोबाइल है, जो छोटे मोबाइल वाले होते हैं ना वो। अभी आपको अबाउट फ़ोन में जाना है, आपको बिल्ट नंबर ढूंढना है। इधर बिल्ट नंबर, ये देखो इधर मेरे को बिल्ट नंबर जैसे ही मिलेगा उसमें मैं 7 मरतबा टैप करूँगा। ये रहा, 7 मरतबा टैप करेंगे तो उसके बाद हमारा डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। मेरा तो पहले से ही ऑन है, तो मैं ओपन कर ले रहा हूँ डेवलपर ऑप्शन। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, आपको एक ऑप्शन मिलेगा ग्राफिक्स ड्राइवर नाम से, तो उस ऑप्शन को आपने ढूंढ लेना है। ये रहा ग्राफिक्स ड्राइवर, ये देख रहे हो ये वाला, इस पर क्लिक कर देना। उसके बाद अपने फ्री फायर देख लेना, ये फ्री फायर, ये डिफॉल्ट होगा। इस तरीके से आपको कस्टम ग्राफिक्स ड्राइवर पे कर लेना है। फिर नीचे स्क्रॉल करना है आपको, फिर आपको 4x मासा को ऑन कर लेना और इसको भी ऑन कर लेना है, ये ऑफ होगा आपका। एनिमेशन स्केल को आप जो है ना 0.5 पे कर लेना। फिर 0.5 पे करोगे ना आप बोलोगे मेरी तरह मेरा तो ऑफ है, मैं आपको समझाता हूँ क्यों ऑफ है मेरा। ये करने के बाद आपको बैक आना है और सर्च पे जाकर रिड्यूस एनिमेशन देख रहे हो, इसको, ये ऑफ होगा आपका, इसको ऑन कर लेना है। ठीक है, तो आप ये लो। ये करने के बाद आपको अपने मोबाइल की सबसे ज़रूरी सेटिंग्स, यानी आपने इधर सर्च पे जाना है और पॉइंटर स्पीड चले जाना है। आपकी इतनी होगी आपने फुल कर लेना है, इसको भी फुल कर लेना है, इसको ऑन कर लेना है।
और पॉइंटर को फुल लार्ज कर लेना है। आपका तो साइड दूसरा भी हो सकता है। तो दोस्तों ये थी मोबाइल की सेटिंग्स। अब चलते हैं गेम की तरफ। तो जो भी ने आपको टिप्स बताई ना, उन सबको अगर आप एक मरतबा यूज़ कर लो, प्रैक्टिस कर लो, तो आपके हेडशॉट भी लगना शुरू हो जाएंगे। आप खुद बोलोगे भाई हेडशॉट लग रहे हैं। देख रहे हो मेरी परफेक्ट सेंसिटिविटी है 150, और जब कभी मैं जैसे CS रैंक वगैरह खेलता हूँ तो मैं इसको 153 कर लेता हूँ, क्योंकि फिर डेजर्ट ईगल के हिसाब से तो मेरी 150 बिल्कुल ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा मैं नूब हूँ, अभी मैं कोई सा भी क्राफ्टलैंड का कस्टम लगाता हूँ और आपके सामने उस कस्टम को जीत के भी दिखाता हूँ। अगर किसी बंदे को मेरी कस्टम HUD चाहिए तो ले सकता है, मतलब मेरे को, मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा अपने कस्टम HUD का कोड। मेरी कस्टम HUD 4 फिंगर है। मैं अपनी 4th मतलब सीधे हाथ की इंडेक्स फिंगर से जो है ना, मैं स्कोप बटन दबाता हूँ सिर्फ। अंगूठे से जंप, फायर, स्विच बटन, अपने लेफ्ट हैंड से मैं अपने स्विच बटन, रिलोड बटन, क्राउच बटन, लेफ्ट फायर बटन और ग्लू वॉल बटन। ठीक है, ठीक है। अब मैं ये कस्टम आपको चीख के दिखाता हूँ। ये सामने बंदा आ गया मेरे सामने। सबसे पहले तो मैं देखो कौन सी ग्लू वॉल लगा रहा हूँ। ये ग्लू वॉल स्टाइल बहुत मशहूर है। अभी देखना थोड़ी देर बाद 2-3 राउंड आ रहेगा, उसके बाद देखना आप क्या करेगा। ये बॉट फॉगिंग शुरू कर देगा, मतलब नूब की तरह खेलेगा। ये देखो, अब मैंने बंदे की मूवमेंट नहीं देखी, वो जो बंदा तक सुइया लगा रहा था, मैंने सीधा ड्रैग कर दिया बंदे के सर की तरफ। वैसे दोस्तों, अगर आपको किसी को, मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि मेरा UID क्या है, तो वही UID है मेरी। ठीक है, तो उस UID पे आके आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। फिर उसके बाद आप लोग चाहो तो रैंक पुश भी कर लेंगे साथ में। ठीक है, मैं आपको UID वीडियो के एंड में ही दूंगा। और हाँ, जिसको मैंने UID दी ना, उसको मैं थोड़ी बहुत टिप्स भी बता दूंगा, गेम में ही बता दूंगा, मतलब टिप्स वगैरह। तो वीडियो अभी पूरी एंड तक देखना। अभी देखो उसको 2 राउंड तो हरा दिया, अब देखो कैसे खेल रहा है, डर रहा है। तक सुइया मारूंगा, ओ बच गया। हेलो नूबड़े, बच गया फिर से। काफी एक्यूरेट प्लेयर है, लेकिन मेरे मूवमेंट की वजह से मैं पकड़ा नहीं जा रहा। ये देखो, ZX FF जो है ना, वो खेलता है आईफोन में, और उसकी सेंसिटिविटी आप देखोगे ना, आप डर जाओगे। वो इतनी सेंसिटिविटी पे खेलता है ना, बस आपने सोची नहीं होगी। देखो एक और मरतबा हेड मार दिया। अब आप बोल रहे होगे नूबू में है ना, रनिंग एनिमी को हेड मारा है मैंने। अब आप बोलोगे सामने तो बॉट प्लेयर है। भाई मैं एक बात बता दूं, वो बॉट नहीं है। रुक जाओ, मैं आपको बॉट बन के दिखाता हूँ। उसके सामने मैं हेडशॉट ना मारूं ना, ये लो, मैं यूं करूं, वो डर रहा, भाग रहा है मुझसे। यूं फायरिंग करूं बस मैं, वो तो डरता ही रहेगा। ये देखो, वो मार देगा, देखना अभी मुझे हेड। एक राउंड दे देते हैं इसको, उसके बाद नहीं छोड़ेंगे। ये देखो बॉट वर्किंग करने लगे, मैंने आपको कहा था ना। छोड़ो माना, ये भी नहीं हेड मार रहा है भी। इसको भी मैं मूवमेंट से ही दिखा के मारूंगा। देख रहे मैं, आप बोलोगे ग्लू वॉल कहाँ लगा रहे हो भाई। ये ट्रिक होती है, बंदे का हेड ही नहीं लगता इस पोजीशन में। अब आप बोल रहे हो किस तरह खेल रहे हो भाई आप, खतरनाक तरीके से। सब बंदे का स्टाइल अलग अलग होता है भाई खेलने का। आपको भी अपना खुद का स्टाइल बनाना है, तो इसके लिए इस वीडियो पे 20 कमेंट और 1 के व्यूज हो जाने चाहिए। और हमारे चैनल पे भी आप सब्सक्राइबर बढ़ा दोगे ना, 200 सब्सक्राइबर और 20 कमेंट होने चाहिए कि भाई वीडियो लाओ, फिर और 1 के व्यूज होने चाहिए। वैसे ज़्यादा बात कर दी, मुझे तो नहीं लगता हो पाएंगे। जिस दिन हो गए उसी दिन वीडियो का ट्यूटोरियल आएगा। उसी दिन, जिस दिन आपने सब्सक्राइबर कंप्लीट करा उसी दिन वीडियो का ट्यूटोरियल आएगा। तो बड़ा गंदा खेल रहा है यार, ग्लू वॉल बहुत लगा रहा है ये। चलो शॉटगन से मारते, टेक्निकल से तो वैसे लगे रहे ना। 150 सेंसिटिविटी आपको मैं दिखा देता हूँ फिर से। ये देखो, ठीक है, बंदा तो कवर हो गया। रुक जाओ, मेरी ग्लू वॉल तो नहीं है इसमें कोई, हाँ थी, हट गई। भाई निकल भाई, तू निकल। रुक जाओ, एक ट्रिक होती है बंदे को ग्लू वॉल से निकालने की। मैं खुद ग्लू वॉल में पैक हो जाता हूँ। ये लो, है खुद ही निकलेगा अभी देखना। हाँ दोस्तों, ये देखो निकल गया नू। अब इसको मैं शॉटगन से मारूंगा, ठीक है। मेरे भाई मार ले, कुछ तो कर ले।
मैं खतरनाक खेल रहा हूँ उसके लिए। तो वो तो बोलेगा पता नहीं कैसे हेड लग रहे हैं इस बंदे के। अरे अरे क्या कर रहा है गोरो बॉल जब फाइट कर रही तू, इसका दिमाग खराब हो गया दोस्तों। साले तेरे को तो मैं ऐसे ही मार दूंगा इधर। तेरी ये देखो, ये आया ना जंप शॉट काम। तेरी तो ऐसा तंग कर रहा था मुझे, ग्लू वॉल पे ग्लू वॉल लगा रहा था। मेरे को गुस्सा आ गया, मैंने हेड मार दिया। और क्या हुआ? और पैक हो रहा है यार, माना पैक हो गया। उधर से नहीं मार, इधर गया उसको, इधर से भी वन टैप मारता है सवर कर। दुज दुज, अबे बच गया। अबे अबे कहाँ चुप गया? अबे मेरे को पैक करता साले। मुझे पैक कर लिया दोस्तों इसने तो। नहीं हुआ लेकिन मैं तो। अब ये नूब खुद कहाँ भाग गया? ये रहा। ब्राजील का प्लेयर बनेगा, रुक जिसको ब्राजील का प्लेयर बनाते दोस्तों हम लोग। शेड XFF की वीडियो देख के आ रहा है ये भी मेरे ख्याल से। तब अगर इसको मैं भी उसी तरीके से मारता हूँ। अबे चल ले, हाँ चल गया। अब इसको उसी ब्राजीलियन स्टाइल से मारेंगे जिस ब्राजीलियन स्टाइल से ये मैं मारने की कोशिश कर रहा था। नूब अबे बच गया। अबे जल्दी आ, ये तो कवर से ही नहीं बाहर निकल रहा। इसको पता है मैं वन टैप मार दूंगा। ये ले मार। आया बड़ा, हमको वन टैप मारेगा। अभी भी देखो मैं मूवमेंट में ही हूँ, मूवमेंट कर रहा हूँ उसके सामने। अबे हटो यार। हाँ नहीं तो कवर से बाहर निकल रही नहीं है। दूज अबे थोड़ा सा ग्लिच हो जाते कभी कभार उंगलियों में। अब ये देखो इस सिचुएशन पे आप क्या सोचोगे कि बंदा कहाँ है, हेड कहाँ है, रोटेशन ट्रैक करना है, कौन सा ट्रैक करना है? आप तो बोलोगे बस बंदा जहां पर है बस उसी मूवमेंट पे ट्रैक करना है। नहीं, बंदे के सर पे ट्रैक करना है। अब बंदे ने चलो बंदा तो नूब है। अगर बंदे ने कुछ ना कुछ करके ऐसी सिचुएशन बना ली जिसमें आपको हेड लग सकता है तो आप क्या करोगे? जैसे अब इस बंदे ने ये देखो, अब देखो मैं कैसे मारा। अभी इस बंदे ने सिचुएशन बनाई, लेकिन अगर इस सिचुएशन को अगर मैं निकाल सकता था मगर मैंने नहीं निकाला। सामने प्लेयर चेंज हो गया दोस्तों, प्लेयर चेंज हो गया। उसका कोई भाई खेल रहा है मेरे ख्याल से। ठीक है, अभी इस बंदे ने कोई सी भी सिचुएशन बना ले, मैं भी इसकी सिचुएशन कैसे तोड़ूंगा देखना आप। ये बस आपने बंदे का हेड देखना है। आपने सबसे पहले बंदे का हेड देखना है और बंदे की पोजीशन देखनी है और ये देखना है कि कितना ड्रैग करना है आपने। मतलब बंदे की हेड की पोजीशन देखनी है और आपने ये देखना है कि आपको ड्रैग किस तरीके से करना है और आपने कॉन्फिडेंटली ड्रैग कर देना, आपका हेड लगेगा। फिर में प्रॉब्लम वगैरह हो सकती है तो भाई प्लीज़, प्रॉब्लम वगैरह हो जाए तो कभी कभार प्रैक्टिस कर लिया करो यार ट्रेनिंग में। मैं ट्रेनिंग में सिर्फ एक गन लेके जाया करो, डेजर्ट ईगल लेके जाया करो, क्योंकि डेजर्ट ईगल अगर आपने चलाना सीख लिया ना तो समझो आपको सारी गनें आ गई। आपने सिर्फ डेजर्ट ईगल लेके जानी। और मैंने अभी ये वीडियो बनाने से पहले थोड़ी देर पहले ही मैंने डेजर्ट ईगल से 99+ किल किए थे उसमें ट्रेनिंग में। अभी इस बंदे को फिर से वन टैप मारते हैं। इसका प्लेयर चेंज हो गया यार, शुरू में बोर्ड की तरह खेल रहा था ना, नूब है। अब इसको अपनी मूवमेंट दिखाते हैं। अबे जल्दी लग जा बॉल। देख रहे हो मैं मूवमेंट भी कर रहा हूँ बीच में, आपको जो मैंने बताई थी। बंदा पता नहीं कहीं से भी उड़ के आ रहा है यार। अब मेरी मूवमेंट देखो और उस बंदे की मूवमेंट देखो कैसी लग रही है। ये देखो जीत गए। अब आपके सामने एक कस्टम जीत के दिखाया मैंने। अब आपको मानना पड़ेगा दोस्तों। ये वीडियो आप पूरी देख लोगे ना तो आपको समझ आ जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसी तरह की कंटेंट चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।